अगर ये सिर्फ मीम होता ना तो 5 लाख से ज्यादा लोग अचानक से साइन अप नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, इंस्टाग्राम पर अचानक से एक पार्टी आती है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता। एक ऐसी पार्टी जिसका ना कोई लीडर सामने है, ना कोई ग्राउंड रियलिटी, लेकिन फिर भी देखते ही देखते ये 22 मिलियन के मैसिव रीच क्रॉस कर लेती है। इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप पर स्टेटस तक हर जगह सिर्फ CJP। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब यूट्यूब के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव क्रिएटर्स एक के बाद एक इस पार्टी को एक्सपोज करना शुरू करते हैं। बिना किसी साइड को लिए सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। आखिर ऐसा मीम पेज ने इंटरनेट के दिग्गजों को बोलने पर मजबूर क्यों कर दिया? क्या ये सिर्फ एक इनोसेंट जोक है? क्या इस रिटायर के पीछे इंडियन पॉलिटिक्स की कोई डार्क रियलिटी छुपी है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे इकोसिस्टम हम देखेंगे कि कैसे कॉकरोच ने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ट्रोल कर दिया। शुरुआत में यह पेज सिर्फ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पर सटायर बनाता था। इनके प्रोमिसेस इतने एब्सर्ड थे कि लोगों को मजा आने लगा। यूथ कनेक्ट कर गई क्योंकि उन्हें लगा कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो मुद्दे गायब है, ये मीम पीस उन मुद्दों पर हंसी हंसी में चोट कर रहा है। लेकिन जब रीच मिलियंस में गई तब बड़े क्रिएटर्स ने इसके इम्पैक्ट को नोटिस किया। उन्होंने इसके पीछे के साइकोलॉजी और सोसाइटी पर पड़ने वाले असर को एनालाइज किया। चलिए देखते हैं ध्रुव राठी इस बारे में क्या पॉइंट रेज करते हैं। ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। ध्रुव का पॉइंट क्लियर है कि सटायर अपनी जगह है, लेकिन जब यह रियल पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगे तो खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ने एक बिल्कुल अलग एंगल हाईलाइट किया। और अगर हम प्रोफेसर के एनालिसिस को देखें तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, ये 4 दिन की चांदनी बन के रह जाएगी अगर तुम इस पार्टी से, इस सोच से, इस मूवमेंट से एक फैन की तरह जुड़ोगे। तो उन्होंने इस मूवमेंट को मास साइकोलॉजी से कनेक्ट किया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एज अ सिटीजन हमें कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? चलिए अनबायस्ड तरीके से देखते हैं। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यह यूथ को पॉलिटिक्स के बारे में बात करने पर मजबूर कर देता है। जब रियल सिस्टम फेल होता दिखता है तो लोग ऐसी इमेजिनरी पार्टी में अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट करते हैं। यह एक तरह का डिजिटल प्रोटेस्ट है, लेकिन इसका निगेटिव साइड बहुत डार्क है। दोस्तों, वोटिंग एक सीरियस फंडामेंटल राइट है, और अगर हम मीम्स और जोक्स में इतने बिजी हो जाएंगे तो रियल लीडर से रियल सवाल कौन पूछेगा? कल को अगर इस पेज के पीछे कोई एक्चुअल पॉलिटिकल PR एजेंसी निकली जो यूथ के डाटा और माइंडसेट मैनिपुलेट करिए तो क्या होगा? तो कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को एंजॉय करो, उसके मीम्स पर हंसो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेलिब्रेट करो, लेकिन अपने दिमाग का कंट्रोल किसी एनोनिमस मीम पेज को मत दो। जब बात रियल वर्ड की हो, रियल वोटिंग की हो, तो अपने फैक्ट्स चेक खुद करो। बड़े क्रिएटर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं आपको अवेयर करके, लेकिन फाइनल फिल्टर आपका बिजनेस और एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए। वेल, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या CJP सिर्फ एक मीम है या एक मास्टर प्लान? कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे डीप सोशल अवेयरनेस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।